हेलो बच्चों, मैं एम ए अंसारी आपका मैथ टीचर। आपको इस चैनल पे सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। जो मैं आज आपका पहला क्लास है जो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 1 तो लिख लेते हैं हम लोग। क्लास 1 आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। इरेज कर लेते हैं। पहला क्लास है हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पहला क्लास, आज हम लोग का क्या है? पहला क्लास है और हम लोग क्या जानेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ये आप लोगों के लिए एकदम पहला क्लास 10 में जब हम लोग आए हैं तब नया होगा ना, ये हम लोग के लिए एकदम नया होगा, नया है। तो ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? बताइए। 90 डिग्री नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जो जिसमें क्या होगा, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हम लोग को पता है कि ये जो ट्रायंगल है, अब दिख रहा है ये ट्रायंगल ए बी और सी, ये ए बी सी जो एक ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम लोग को ये पता है कि राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, और जिसको हम लोग एच से डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है इतनी बात? और ये आपको पता है कि इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? देखिए, आप सीधे बोलिएगा बीसी बेस है ना, हमने तो आप बोल दिया कि बीसी क्या है? बेस है। अगर हम इस ट्रायंगल को पलट दें, जैसे कि ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को अगर पलट देंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या फिर भी बेस होगा? नहीं होगा बेस। तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे एंगल को फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? एंगल को फिक्स कर देंगे। और हम लोग को पता है कि एंगल के सामने वाला, ये एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। बात समझ में आ गया? दूसरा ट्रायंगल हम लोग अगर ये लें, ऐसे देख लीजिए आप, अगर ये भी तो क्या एक ट्रायंगल है, और ये अगर एंगल को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको थीटा पढ़ते हैं। तो ये एंगल हमने यहाँ फिक्स कर दिया, तो आप बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है? जैसे कि देखिए, ये वाला इसके सामने वाला, अब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला ये क्या होगा? ये होगा हाइपोटेनस। और ये वाला इस बार क्या होगा? बेस होगा। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? अच्छे से इरेज करें इसको। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री का आपका पहला क्लास है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया सिर्फ हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले बेसिक आइडिया किसके बारे में ले रहे हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ले रहे हैं। नहीं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी हम आपको सिखाए हैं कि 90 के सामने वाला और थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, ये सिखाया है कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया? 90 को और थीटा को भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, कोई दिक्कत? थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस होगा, जो एच होगा, एच का जो स्क्वायर होगा, एच का मतलब हाइपोटेनस है ना, तो एच का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। यही नहीं कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गया? इसका यूज पड़ेगा हम लोग को, इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ से आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमको पता है कि इधर क्या है? स्क्वायर है, तो उधर चल के क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका याद रखना है, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। बातें समझ में आ गया? आगे देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, आसानी से परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस को इधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा,
और तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, और क्या लगेगा, सॉरी क्या लगेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर रूट लगेगा। बात समझ में आ गया। और अगला हम लोग को क्या निकालना है, बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका यूज हम लोग इसमें करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझने में कोई दिक्कत, ये बेसिक है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। तो इसको लिखना है, ये तो याद भी होगा क्या, इरेज कर दे, और नहीं तो फिर तो आपके एप्लीकेशन पे रहेगा, ये आराम से जाके वहाँ पर देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, अब आगे हम लोग को आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्या पे। पहला जो चैप्टर का नाम हम लोग का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, यही ना। क्या हम लोग को पढ़ना है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है हम लोग को, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला चैप्टर का क्या नाम है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में बोला जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, है ना। पहला चैप्टर का नाम होगा हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को लगाने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पहले चैप्टर के लिए। बार बार हम कह रहे हैं, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगेगा, आपको राइट एंगल पे ही लगेगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पे ही लगेगा। तो हम लोग को क्या करें, यहाँ पे हम लोग एंगल को फिक्स कर लेते हैं। बातें समझ में आ गया। इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये हमारे भारत के एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के ही देन है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ सीखना है कि साइन एंगल क्या होता है। साइन एंगल यानी साइन थीटा। साइन एंगल मतलब साइन थीटा, कि साइन थीटा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को याद करना है कि साइन क्या होता है, ये रेशियो होता है। किसमें होता है, ये रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। यानी पहला हम लोग को पहला फॉर्मूला निकल के आया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन एंगल होता है। क्या होता है, साइन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ में आ गया। दूसरा, साइन के बाद क्या होता है, कोसाइन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। साइन के बाद क्या होता है, कोसाइन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस एंगल लिखते हैं। और कॉस एंगल यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या देता है, इट इज़ द रेशियो बेस टू द हाइपोटेनस। ये क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस में क्या देता है, रिलेशन देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी बताइए। आसान है, दो को याद भी हो गया होगा, साइन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस। बातें समझ में आ गया। अगला होता है अपने पास क्या होता है, टैन एंगल। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये शायद आप लोग को याद भी होगा, याद कराए हुए थे क्लासेस में पहले। बात समझ में आ गया। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन तो क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब इसका तीन ना अपोजिट होता है, उसको मिटा दे। अब इसका अपोजिट भी होता है, देखिए याद रखना है, ठीक है। साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो हम साइन का अपोजिट क्या लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो कॉसेक एंगल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड अगला क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट एंगल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बात समझ में आ गया आप लोग को। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, एंड टैन का उल्टा कॉट। अगर ये तीन याद हो गए हैं,
सॉरी 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 यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये, ठीक है, बात समझ में आ गया? लिखना है, याद है सारे, तो इसको मिटा दें। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद है इरेज। चलिए अब इस पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। दोनों हम लोग किताब खत्म करेंगे, एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों से सवाल करेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग बता देते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन किताब से पढ़ेंगे, देखिए इस पूरे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो जो पहले बेसिक बुक है अपना, बेसिक बुक क्या है, बेसिक बुक क्या है, एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, यही ना। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस किताब में, एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों का सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। एक ही चैप्टर से क्या करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे और आर.एस. अग्रवाल भी करेंगे, ठीक है। और जब ये चैप्टर आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग PYQ स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, PYQ स्टार्ट करेंगे कि भाई हमने जो बनाया है किताब से, क्या जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पहले साल में, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तब तो समझ में आएगा कि हम लोग राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, कि आने वाले सालों में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले सालों में इस तरह सवाल पूछेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो आने वाला होगा। आइए क्या होगा, जो आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन किताब पढ़ेंगे, बात समझ में आ गया। मिटाएं इसको, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए तो आर.एस. अग्रवाल का क्या पहले आर.एस. अग्रवाल ही बनवा देते हैं, ठीक है। निकालिएगा सवाल वगैरह, आर.एस. अग्रवाल की किताब निकालिए। देखिए यही आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है। पहला नंबर सवाल तो आसान है, बन गया आप लोग से, बना है पहला नंबर सवाल, बना दे क्या, पहला दूसरा 6 नंबर सवाल हम पहले स्टार्ट करते, ठीक है। 6 नंबर सवाल आर.एस. अग्रवाल का क्या है, आर.एस. अग्रवाल का सवाल नंबर 6 ये बना आप लोग से, एनसीईआरटी बना है। पहले आर.एस. अग्रवाल कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी कर लेंगे क्या। तो 6 नंबर जो सवाल है क्या है, इफ साइन एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद क्या है, देन फाइंड ऑल टी रेशियो, इन्हें लिखा हुआ है, देन फाइंड ऑल टी रेशियो। बना है, ये बना है आपसे, वो बना है ये सवाल, बना ही नहीं, आइए बना है, एनसीईआरटी बनाई, तो ये बनेगा, ये वाला सवाल बना है तुमसे कह रहे हैं, बना है ये 6 नंबर, देखिए तो बना दे, हम 6 नंबर सवाल बना दे, आप बना लिए हैं, इससे नहीं, मतलब और लोग से नहीं बना है तो हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए आसान सवाल है, कहाँ तक दिए थे होमवर्क, 12 तक सब बन गया है, हाँ? तो पहले 6 बना देते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है क्या। देखिए ठीक है, तो हम क्या बताएं आपको, पहले क्या बना लेना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। तुमसे बनाया है छोटू 6 नंबर, कॉपी दिखाओगे, ठीक है, चलिए बना ही देते। देखिए तो सवाल उतार लिए हैं, एगो स्टार्ट करते, फिर आपको जो दिक्कत होगा वो पूछिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एंगल फिक्स कर लेते हैं, तुमसे तुम नहीं बनाई है, देख लो, अच्छा सवाल है, ठीक है। इस बार भी शायद PYQ में शायद मतलब प्रीवियस ईयर आया हुआ था, इसी तरह का सवाल है, देखें शायद इसी तरह का एक सवाल देखिएगा। तो यहाँ से ऊपर वाला मिटाते हैं, साइन एंगल दिया हुआ, नहीं साइन एंगल क्या दिया हुआ है, साइन एंगल दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले क्या होता है,
P होता है परपेंडिकुलर, तो P होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर P होता है तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला h होता है सर, h होता है ना, नीचे वाला हाइपोटेनस होता है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझना। अच्छा कुछ फार्मूला हम लिखे इस पर जो यूज़ कर, सबसे पहले जो फार्मूला होता है देखिए हम लोग पढ़ के आए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आता भी होगा सबको क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो तो क्या है बेसिक आइडेंटिटीज है, यही है कि नहीं। देखिए डायरेक्ट आप लोगों को क्या क्या फॉर्मूला याद रखना वो बताते हैं, तो बेसिक आइडेंटिटीज है। अगर ये बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ दें तो देखिए तो कुछ रिजल्ट आने वाला है क्या। अगर हम 1 को 2 के साथ अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा देख लेते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि LHS के साथ जोड़ेंगे और RHS के साथ जोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू में देखिएगा ये 2ab से 2b तो कट ही जाना है, कटेगा बच्चे। जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a क्या बचेगा, आपको सब लिख देते हैं हम, ठीक है एक बार एक लाइन लिख ही देते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिएगा इस 2ab से इस 2ab तो कट जाएगा, कटेगा। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर क्या आएगा 2a स्क्वायर, और क्या आएगा बी स्क्वायर क्या आएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या रिजल्ट याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये वाला फॉर्मूला याद आपको रखना है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आएगा, इसको लिखना है, इस वाले पार्ट को लिखना है, इसको लिख लीजिए, याद रहेगा, लिखना भी जरूरी है। हाँ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फॉर्मूला बनाए हैं अभी, इसको लिखिए। लिख लिए छोटू, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। मिटाए, देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक काम तो ये भी कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है सर। हाँ देखिए एक काम आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हैं कि एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं आपको। एक में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 2। जब 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ से देखिए तो ये क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, नीचे वाला साइन बदलेगा। तो जैसे नीचे वाला साइन बदलेगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखिए साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। ये बातें समझ में आई। देखिएगा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, तो आपको क्या आएगा रिजल्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 और 2 कितना आ जाएगा 4ab। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ab। डायरेक्ट अगर ये दिखेगा तो हम ये वाला फार्मूला
यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? इसको लिखना है, लिख लिए? चलिए लिख लिए सब लोग? मिटा इसको। चलिए एक दो फॉर्मूला और जो यूज़ होगा, हम बार बार जिसका यूज़ हो रहा है इसमें, हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। जो फिर कुछ फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, मुझे याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, इसलिए इसको मत भूलिएगा, बहुत यूज होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में, अगला चैप्टर में बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला यूज आपका लिखना है। याद भी होगा किसी सबको? लिखना है। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं हम लोग। अब देखिए सवाल जो बना है, आप लोग बनाए हैं, थोड़ा सा बहुत सा गुना भाग किए हैं ना। अब देखिए कितना आसान बनता है ये सवाल। ये तो लिख दिए, हमको ये निकालना है बेस। बेस निकाला है कि नहीं? बेस का फॉर्मूला अभी लिखे हैं, क्या लिखे हैं बच्चे? बेस का फॉर्मूला रूट अंडर क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही लिखे हैं कि नहीं? चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है? परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही है कि नहीं? गलती नहीं है ना? ठीक। अब चलिए यहाँ पे अभी सीखे ना फॉर्मूला, इसको मान लीजिए ए, पूरा को ए मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? देखिए तो अभी किताब को भी लिखे, अंडर रूट क्या लिखे बताइए फॉर्मूला भाई? 4ab लिखे हैं कि नहीं? 4ab लिखे हैं, तो 4 तो 4 हो जाएगा, और ए की जगह पर ए स्क्वायर है और बी की जगह पर क्या है? बी स्क्वायर है। नहीं, ए की जगह पर ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर है। आप लोग उसको पूरा तोड़े थे नहीं? फॉर्मूला लगाए थे ये वाला? चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ से क्या होगा? 4 के लिए क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा? ए और बी। बस समझ आ गया? तो यहाँ क्या निकल गया? 2ab निकाल दिए। अब आपको सभी क्या निकालना है? सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो आसानी से हम लोग 5 भी निकाल लेंगे, एक तो दिया हुआ है और 5 आगे निकाला, इतना लिखना है। लिखिए इसको। जल्दी लिखिए थोड़ा सा। ठीक। अब हमको क्या निकालना है? साइन तो निकला हुआ है, कॉस टेन सारा निकाल लेंगे। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस का बी, तो बी कितना है? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद टेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। उसके बाद कॉट तो टेन का उल्टा होता है, क्या लिखेंगे? 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। उसके बाद कॉसेक तो साइन का होता है, साइन तो दिया ही हुआ है, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हो गया? कुछ छूट गया? हो गया? कोई दिक्कत? जल्दी लिखो, जल्दी से, 1 मिनट लिखो जल्दी।
चलिए हो गया, मिटा दे। चलिए यहाँ देखिएगा, बात नहीं कीजिए, देखिए कहाँ तक दीजिए, 12 तक बन गया है, कोई दिक्कत 12 तक में? क्या नंबर 10 तक बनाया, 10 तक में कोई दिक्कत? 12 तक शायद बन गया, आसान भी है। तो थोड़ा सा हम आगे भी आप लोग से 16, 17, 18 सब बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सवाल और एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल में वो पढ़ाते हैं क्या। चलिए सवाल है तो अच्छा सवाल से एग्जाम्पल करवाते, लिख लीजिए सवाल, लिख लीजिए सवाल, लिख ही लीजिए, हम एग्जाम्पल सवाल लिखिए, लिखिएगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC प्लस BC, एंड AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A माइनस tan A, सेक A माइनस tan A। हम सवाल लिख देते हैं, ठीक है। सवाल है कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AC प्लस BC 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड सेक A माइनस tan A इज इक्वल टू वॉट। चलिए हिंदी में लिखवाना है। अच्छा ये जो इसको रहन, हिंदी में आपका ये सवाल है, ये इस तरह का सवाल है, 5 नंबर बन रहा है। चलिए बना दे, देखिए बराबर, यहाँ देखिए बना देते हैं। सवाल अच्छा खासा है, आप बना लीजिएगा, हमको पता है, लेकिन टाइम लगेगा, हम बना देते हैं। फिर आप लोग घर जाके इसको फिर क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सवाल देखिए सब जा, क्या हो गया सर इसमें, ये सब लाइट। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल जिसपे क्या बोला गया है, B पे 90 डिग्री। तो B यहाँ पे 90 डिग्री हो गया B, और आपकी मर्जी है A और जहाँ डालना है। तो देख रहे हैं कि एंगल A दिख रहा है ना, A निकालना, तो A हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो ABC, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं। अब यहाँ पर देखिए AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब आगे इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन, इसमें गिवन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब इससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या, तो ऐसा करते हैं कि हम लेट कर लें। अगर हम BC को x मान लें, देखिएगा आसान हो जाएगा, बिना माने भी बना सकते हैं, लेकिन आसान के लिए अगर हम लेट कर लिए, क्या लेट कर लिए, लेट कर लिए BC को x, तो BC को जैसे x माने तो यहाँ पे रख देते हैं BC की जगह पर, तो लिखेंगे AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत बच्चे, नहीं, आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस x, कोई दिक्कत लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं AC इज इक्वल 25 माइनस x। इसका मतलब ये हुआ कि AC पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस x, कोई दिक्कत, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटा दे, उतारिएगा, जल्दी से उतारिए, 1 मिनट। ये ऐप पर भी रहेगा आप लोग का, ठीक है।
आसानी से जाके नहीं समझ में आया अगर एक बार तो पूछिए, और नहीं समझ तो ऐप पर जाके एक बार और रिकॉल करके देख सकते हैं आप। हो गया, चलिए इरेज करते हैं। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या कहता है, हाइपोटेनस यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई समझ में कोई दिक्कत आया नहीं? तो AC है कितना, AC है 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, BC x है, तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर अब प्लस AB कितना है 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए तो क्या आ गया, a माइनस बी दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी फार्मूला लिखे भी थे, तो लगाएंगे a स्क्वायर, a का जगह पर कितना है 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर कितना है 25 इंटू एक्स। कोई दिक्कत समझने में? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अब प्लस 25। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, होता है कि नहीं, प्लस x का स्क्वायर अब माइनस 25 दूना 50, 50x इज इक्वल टू x का स्क्वायर और प्लस 25। समझने में आया? कोई दिक्कत? एक बात यहाँ पर समझिएगा कि ये क्या है, इक्वल टू के इधर अगर सेम साइज वाला होगा उसको हम लोग काट सकते हैं, नहीं उधर जाके घट जाएगा वो, तो ई वाला x से x स्क्वायर से ई वाला काट सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 625, कॉमन टर्म को एक तरफ रख लेते हैं, ये कितना है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ऊपर से लिखते हैं क्या, नीचे हो गया, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा 625, ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा -25 इज इक्वल टू, और ये वाला कहाँ गया, ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना लिखेंगे 50x। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा ये क्या घट के कितना जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 600 अपॉन 50, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार 12 12 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, ये 12 आ गया। जब x 12 आ गया तो वो कितना आएगा 25 माइनस 12 या कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बताइए? अब निकालना अपने को क्या है, हो गया, इसको लिखना है, जल्दी से लिखो। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है, ठीक है, तो कई बार पूछा भी है, तो इस तरह का पैटर्न आप लोगों को सीखना है। चलिए मिटा दे। चलिए हो गया। चलिए अब यहाँ से हमको क्या ही निकालना है वो बता दीजिए। निकालना क्या है अपने को, क्या निकालना है बोली तो, सेक है ना, बोली तो सेक a माइनस tan a। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, सेक का क्या आ जाएगा, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कितना हो जाएगा 13/5 माइनस tan का क्या हो जाएगा 12/5, ही नहीं होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, अरे एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 13 से 5 जाएगा तो सॉरी 12 होगा ना, यहाँ पे -12 1/5 यही आएगा आंसर है, 1/5 ये आंसर है।
ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा सवाल था। कुछ इस तरह से सवाल और करवाएं अच्छे लेवल का। सेम क्वेश्चन एक बार, सेम क्वेश्चन लिखवाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना? देखते बनता है कि नहीं। लिखिए सेम एक टाइप का ऐसा भी और कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का है और सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ भी है। सेम क्वेश्चन लिखिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, ये सवाल है बच्चे, ये वाला है, एक मिनट इस वाली वाला। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A। सवाल हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस BC, सॉरी AB, AC माइनस 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड the value of cos A माइनस साइन A। ये तो निकल जाएगा आप लोग से। क्या इसको SW दे दें क्या? ये आप लोग का SW रहेगा, ठीक है? होमवर्क करके आइएगा, आसान है, SW रहेगा, ठीक है? चलिए अगला कुछ सवाल और हम लोग करते हैं अच्छे लेवल का। क्या आजकल एग्जाम का पैटर्न बढ़ गया हुआ है? नहीं, एग्जाम का पैटर्न बढ़ा हुआ तो सवाल भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं आजकल। लिखिएगा इन ट्रायंगल, सॉरी ऐसे ट्रायंगल मत लिखिए, लिखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर, इन द adjoining figure, in the adjoining figure angle B is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree, BC is equal to CD, BC is equal to CD। फिगर हम बनाते हैं, ठीक है? फोर सेंटीमीटर है, ठीक है? लिखिएगा इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 फाइंड करना है, फाइंड साइन थीटा, और 2 में निकालना है कॉस थीटा। चलिए बना दें, हम सवाल बना दें, रुक जाए, कर लीजिएगा आप लोग, क्या हम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है? समझ बच्चे, समझ में आ गया? चलिए देखिएगा, सवाल उतार लिए हैं। देखिएगा आजकल लेवल बढ़ा हुआ है सीबीएसई, देखे है ना? स्टैंडर्ड और बेसिक का वही हाल अब हो रहा है। इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सवाल तो आसान से कर लेंगे, स्टैंडर्ड सवाल भी करके जाना है और अच्छे लेवल का करके जाना है, क्योंकि केस स्टडीज़ वगैरह आजकल देख रहे हैं सवाल कितना अच्छा आ रहा है। तो जितना मतलब अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए इसमें चाका हो गया। देखिए हमको निकालना है साइन थीटा। अच्छा ये देखिए हमको थीटा चाहिए सर, इसमें कलर बदल सकते हैं इसका, किससे? कौन? राइट वाले? हाँ देखिए अब देखिए
हमको ये साइन थीटा नहीं, जब साइन थीटा चाहिए तो हमको ये देखिए तो कल चल रहा है, ठीक है। देखिए ये देखिए हमको चाहिए साइन थीटा, इस साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए कि नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमको इस वाले ट्रायंगल से मतलब होना चाहिए कि इसका हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस चाहिए तो ही निकाल सकते नहीं। तो यहाँ देखिए इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी डी में, देखिएगा कौन सा इन ट्रायंगल ए बी डी में, देखिएगा कौन सा ट्रायंगल में, ए बी डी में। देखिए इन ट्रायंगल किस में, ए बी डी। अच्छा हम ए बी डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए बी डी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, और फिर हम जब ये ए बी निकल जाएगा फिर इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम लोग उसकी बेस उसके मदद से। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए क्या हो जाएगा, वही क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा बी डी का स्क्वायर अब प्लस ए बी का स्क्वायर होगा कि नहीं। ए डी है कितना अपने पास 10 है, बी डी कितना हो, देखिए बी डी पूरा क्या है बी सी प्लस डी सी, यानी 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा पूरा, 8 का स्क्वायर प्लस ये भी सॉरी ये निकालना हम लोग को, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस ए बी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत भारी नहीं लग रहा है, चलिए भारी नहीं लगनी चाहिए। ये 100 तो इधर, ये 100 इधर आके ये -64 इज इक्वल टू ए बी, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, रूट मारेगा इधर 6, तो ये कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर। इतना समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इसको लिखना है, जल्दी से लिखो 10 सेकेंड के अंदर, रोबोट की तरह। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, ये भी तो निकाल दिए, हमको AC चाहिए एंड हम लोग को AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करते फिर वही क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस मतलब AC। तो AC हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, AC बराबर क्या लगेगा अंडर रूट BC का स्क्वायर, अच्छा हाइपोटेनस में ऐड होता है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, BC कितना है, BC है 4, तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड कीजिए तो कितना आएगा 52। अच्छा इसको रूट से बाहर करने आता है आप लोग को, आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, चलिए नहीं होता तो सिखाते हैं, साइड में देखिए 52 को हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग ये 52 2 से जाएगा, 2 के टेबल में कितना बार 26, फिर 2 से कितना, अब तो प्राइम नंबर आ गया, अब तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 गुना 13 इज इक्वल टू, अब देखिए सॉरी इसको मिटा दीजिए। अब हमको रूट से बाहर निकालने का पता है कि पेयर बनाओ और रूट हटाओ, है कि नहीं। तो पेयर आपको देखिए, तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बना है तो एक तो 2 बाहर आ गया, इसके लिए रूट खत्म। 13 के लिए पेयर है क्या, नहीं, तो 13 क्या हो जाएगा 13 जो है रूट में ही रह जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल दिया इसको 2 रूट 13। ये बात समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है बबली, क्या निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में ही निकालना है। तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, इसको लिखिए, इसको जल्दी लिखिए। बेटा इसको क्या निकालना है, साइन थीटा था, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस 2 रूट 13। देखिए 2 से जाएगा ये नहीं, 2 बार कितना हो जाएगा
2/√13। फिर कॉस निकालना है अपने को, तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस यानी 6/2√13। कितना आएगा, 2 से 3 बार, कितना आ जाएगा 3/√13। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसमें सेंटीमीटर मत लिखना है, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर तो कट ही जाना है, इसके लिए डायमेंशन लेस, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं देना है आप लोग को। समझ में आ गया, समझ में, ये लेवल समझ में आया, अच्छे लेवल का सवाल सब हो रहा है। चलिए बेसिक तो आप लोग कर ही लीजिएगा, एक और सवाल लिखिए अच्छे लेवल का लिखवा रहे हैं, लिखिएगा जल्दी से, लिखिए। इफ साइन स्क्वायर थीटा, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, then show that tan theta is equal to 1 by, tan theta is equal to 1 by √3, tan theta is equal to 1 by √3। देखिएगा इसको, सवाल था आपका, क्या सवाल है, सवाल है इफ साइन, क्या है, साइन 7 साइन, सॉरी क्या लिखे हैं आप लोग, 7 साइन स्क्वायर है, साइन लिखे हैं सिर्फ, क्या 7 साइन स्क्वायर है, 7 साइन स्क्वायर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 7 है यार, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। चलिए कोशिश कीजिए इस सवाल को बनाने का, 1 मिनट का टाइम है, अगर समझ में नहीं तो फिर हम बनाते हैं इसको। हो गया, बना देते हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, आ रहा है आपको, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चलिए तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा उसके बाद। चलिए इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है, बन जाए, एक फार्मूला समझिएगा, आगे हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना उसका यूज करेंगे। देखिएगा क्या फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका प्रूफ भी बताएंगे हमको कि कैसे हुआ है ये, ठीक है, प्रूफ भी बताएंगे फार्मूला सबका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको लिख लीजिए, इसका यूज़ करेंगे अभी हम। क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे होता है, जब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ प्रूफ सीखेंगे इसका कि 1 कैसे हुआ है। ये उतार लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं, देखिए सवाल तो हाँ देख लीजिए, इतना छोड़ देते हैं, यही सवाल है। अरे भी सवाल देखिएगा, हम सीखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अच्छा एक बात ये बताइए, तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले को तोड़ रहे हैं, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। लिख सकते हैं, लिख सकते हो, देखिए ना 4 और 3 फिर 7 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, और 3 का 3, 4 का 4। अब यहाँ से देखिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन है दोनों में, अगर 3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं, 4 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए तो 3, और अभी आपको हम एक फार्मूला बताया है, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लो इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 उधर चला जाएगा तो 4 - 3 यानी ये 1 हो जाएगा।
1 होगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/4। अब इसको यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा रूट चला जाएगा ना, रूट चला जाएगा 1/4। अगर इसको बाहर निकालें तो कितना निकल जाएगा 1/2, यानी साइन थीटा कितना निकल गया 1/2। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका दो तरीका भी होता है, हम लोग एंगल अभी याद करने के लिए देंगे तो ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो अभी तो हम लोग पढ़ाए नहीं, तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो पे ही बनाते हैं, इसको उतारना है, इसको जल्दी से उतारिए 1 मिनट में। क्लासेस सर 5-6 बजे तक लेना। जल्दी कीजिए। ठीक है, अरे ऐप पे रहेगा आराम से, जब मन जितना बार मन है उतना बार दे सकते हो। और वो लड़का एक और था, क्या नाम था, इरफान, क्या नाम था उसका। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए ऊपर से मिटाए, देखो अब क्या निकाल के लाए हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो फिर हमको वही काम करना पड़ेगा, क्या है ट्रायंगल तो बना देना पड़ेगा। बना दिए, साइन थीटा है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा बेस, बेस क्या होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 - 1 कितना आएगा √3। ये निकलेगा बाहर, कैसे निकलेगा √3 प्राइम नंबर है ना, ये कितना निकल गया √3। क्या निकालना है आपने को tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P कितना है P/B, P कितना है 1 है और √3, यही मैंने दिखा था रूट। बात समझ में आ रहा है, अच्छा सवाल था, नहीं समझ में आया बताइए क्या समझ नहीं बताओ। कौन ये वाला, अब यहाँ देखो साइन थीटा 1/2 निकल गया। तो साइन थीटा जब निकल गया तो हमको पता है कि फिगर तो बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बना दिए, यहाँ पे थीटा फिक्स कर दिए, तो ऊपर वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 1 हो गया परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो 2 हो गया हाइपोटेनस। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल दिए बेस निकाल दिए। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहाँ से रख के ये निकाल दिए। आगे समझिए, चलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, अच्छी लेवल का सवाल सब है। चलिए तो आप लोग कब तक कहाँ तक बना लिए इसमें 12 तक बना लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 12 तक बउआ। एनसीईआरटी इसको बनाना है पहले, ठीक है पहले आर एस सवाल खत्म कर लेंगे, आर एस बना लेंगे तो एनसीईआरटी बन ही जाएगा, सारा सवाल है उसका एनसीईआरटी का। तो आप 12 तक बनाए हैं, आपका जो है अगला जो कहाँ तक दे दे होमवर्क 26, तो फिर तब 31 तक तो लास्ट ही है। हाँ कितना 24, हाँ 24 तक कम नहीं हो जाएगा 24 तक, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए तो SW लिख देते हैं, चलिए हो गया इसको बेटा। देखिए SW में, अच्छा उस दिन हम आप लोग को दिए थे स्क्वायर नंबर याद करने के लिए, याद है हाँ मैथ अच्छा करना है कि नहीं, तो स्क्वायर नंबर याद किए हैं, याद किए, मार खाएगी तू, फीवर था याद नहीं किए तुम याद किए हो। तो देखिए ऐसे नहीं चलेगा, है कि नहीं हो, नंबर अच्छा लाना है कि नहीं लाना है, हाँ तो नंबर अच्छा लाना तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए फिर हम फिर लिख रहे हैं होमवर्क, सबसे होमवर्क हम फिर लिख रहे हैं आप लोग का। देखिए सबसे पहले स्क्वायर याद करना है, कहाँ तक याद करना है 1 से 30 तक, ये याद आपको होना चाहिए। स्क्वायर याद, देखिए बार बार स्क्वायर का यूज़ करें नहीं, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर यूज़ करें कि नहीं कर रहे। स्क्वायर क्या करना है हम लोग को, अच्छा स्क्वायर निकालना सिखा दे एक लाइन का, क्या अभी है 5 मिनट, और 5 मिनट में स्क्वायर निकालना सिखा देते। क्या हम लोग क्या करेंगे डेली ऐसे ही करेंगे
कि पढ़ लेंगे और लास्ट का 5-10 मिनट होगा उसमें ना कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, ताकि मैथ्स में कैलकुलेशन बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो कैलकुलेशन को भी फास्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। क्या सबसे पहले देखिए स्क्वायर नंबर सिखा देते हैं, ताकि यहाँ पर बार बार स्क्वायर का 30 तक तो याद कर लेंगे और उसके बाद निकालना ही पड़ेगा। और आप लोग कैसे निकालेंगे, गुना करके निकालते हैं, नहीं गुना करके निकालते हैं। जैसे कि हमको निकालना है कितना 35 का स्क्वायर, इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 25 और 25 ये लास्ट है, ठीक है, इसको सिखा देते हैं। तो आप लोग निकालते कैसे हैं 25 इंटू 25 और फिर आप लिखते हैं 25 और फिर इसको गुना करके तब निकालते हैं, नहीं टाइम लगेगा। तो एक लाइन में सीख लेते हैं, क्या कि ज़रूरत पड़ेगा हमको इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले हम लोग को देखो 16 का स्क्वायर याद है आप लोग को, 16 का याद है ना, कितना होता है 254 होता है ना 254। देखिए हम यहीं पे निकाल देंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिएगा इसका स्क्वायर करना है। अभी आप लोगों को सिखाया ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। क्या होता है ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 6 का कैरी कितना करेगा 3। अब 2ab लगाना है 2ab, तो 2 ए की जगह पर कितना है 6 है और बी की जगह पर 1 है, तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15 15 का 5 कैरी 1 करेगा। फिर क्या करेगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा और कैरी कितना है 1 पहले से है 2। यही निकालें कि नहीं, एक लाइन का है कि नहीं, समझ में आएगी, एक बार और समझाए आ गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं एस डब्ल्यू में आप लोग का यही है कि स्क्वायर 1 से 30 तक निकालना भी है और इस तरह से प्रैक्टिस भी करना है, जैसे हम अभी बताएं आपको किस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और तोड़ें कैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। बात समझ में आ गया, ये आपको करना भी है। क्लियर हो गया, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।